और ये बिजनेस जो है ये माइंडसेट का बिजनेस है। ये बिजनेस एक्चुअल में बाद में बनेगा, पहले माइंडसेट, पहले दिमाग में बनेगा। और बिना चैलेंजेस के कोई बिजनेस बन नहीं सकता। लेकिन किसी भी बिजनेस को बनने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। टाइम लगेगा। अगर आप सोचें कि 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में बन जाए, पॉसिबल नहीं। 90% लोग आते हैं बिजनेस में, चलो देख लेते हैं, क्या पता लकी ड्रॉ निकल जाए हमारे। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने करते हैं और 6 महीने के बाद पैसा नहीं आता तो कहते होता नहीं। तो 6 महीने में होगा नहीं, 1 साल में भी नहीं होगा। अगर आप 1 साल या 6 महीने के लिए आए, प्लीज मत आइए, कोई जरूरत नहीं। दूसरा टाइम, दूसरा इसके अलावा है पेशेंस। बहुत सारे लोग बड़े इम्पेशेंट होते, आया नहीं, डायरेक्टर नहीं बना, लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे, लोग सामान ही नहीं ले रहे। ये बहुत आम चीज है। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, क्या देखते हो? दवाइयां देखते हो, बैंडेज देखते हो, खून देखते हो, इंजेक्शन देखते हो, कैंची देखते हो, और आपको डर लगता है तो क्या आप जाओगे वहां पे? अब बाहर आ जाओ। एक मिस्त्री की दुकान पे जाओ, क्या मिलेगा? हथौड़ा मिलेगा, छेनी मिलेगी, पेचकस मिलेगा, ग्लास मिलेगा, और ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती तो क्या फायदा? क्या हम बनेंगे कभी? इस बिजनेस में लोगों की नाम बहुत आम बात है। तो टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, और एक तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, और वो बहुत कम लोगों में होती है, इसलिए लोग कामयाब नहीं होते, वो है डिसिप्लिन। 90% लोग फेल क्यों होते हैं? डिसिप्लिन की वजह से। और इंग्लिश में कहावत है, यू डोंट मेक ए प्लान टू फेल। आप कोई प्लान नहीं बनाते हो फेल होने के लिए, यू फेल टू मेक ए प्लान। आप फेल हो जाते हो कि आप प्लान नहीं बनाते। देखिए, इस बिजनेस में 2 तरह के लोग हैं, अभी भी हैं, अभी थोड़ा कम है, पहले बहुत ज्यादा थे। एक वो लोग जो मैजिक से बिजनेस कर लेते हैं, और एक वो लोग हैं जो मैजिक से नहीं, साइंस से बिजनेस करते हैं। आपका बिजनेस किससे बना है आपको देखना पड़ेगा। जो मैजिक वाले हैं ना, वो मैजिक 1 साल, 1.5 साल, 2 साल रहता है, बड़े खुश रहते हैं, पैसा आ रहा है यार मोदी के, तो भैया इसमें तो मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, पैसा आ गया। पर जो साइंस वाले होते हैं ना, वो साइंस वाले 2 साल, 3 साल बुरा फील करते हैं, पैसे नहीं आ रहे, लेकिन 3 साल के बाद लगातार पैसे आते हैं, क्योंकि उनको फॉर्मूला पता है सक्सेस होने का। मैजिक क्या होता है? मैजिक कभी कभी किसी किसी के साथ होता है, मैजिक हमेशा नहीं होता। भगवान ने आज आपको रास्ते में चलते हुए 500 का नोट सामने गिरा और मिल गया, क्या है? मैजिक है आपके लिए, मिल गया, भगवान की दया थी, मिल गई। पर वो 500 रुपए बनाने कैसे, ये आपको साइंस से पता चलेगा। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं मैजिक के लिए, साइंस समझने नहीं आता। और जब साइंस नहीं समझते तो इस बिजनेस में परेशान होते। क्यों? क्योंकि उनको मैजिक चाहिए था। और मैजिक क्या है? मैजिक ये है, बिना काम करे पैसा आ जाए, ये मैजिक। काम ना करना पड़े और मैं 1 साल के बाद जो पैसा आना वो 5 महीने में आ जाए, ये मैजिक। यही तो चाहते हो आप बताओ, मैजिक चाहते हो, साइंस चाहते हो? साइंस क्या है? लोगों को जोड़ना पड़ेगा, उनको डायरेक्टर बनाना पड़ेगा, पैसा आएगा। साइंस आप करते नहीं हो, मैजिक में आप विश्वास करते हो, तो कैसे पैसा आएगा? 90% लोग इस बिजनेस में फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो मैजिक को सोच के आते हैं कि मैजिक हो जाएगा, भगवान कोई 4 लोग 5 लोग देगा मुझे और उनकी वजह से मेरा बिजनेस चल जाएगा। साइंस क्या है? साइंस ये है कि हर बंदे को ढूंढना पड़ेगा, हर बंदे से मिलना पड़ेगा, हर बंदे को प्लान देना पड़ेगा, हर बंदे को डायरेक्टर बनने की प्लानिंग देनी पड़ेगी, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लेटिनम बनाना पड़ेगा। और जब तक ये साइंस नहीं समझोगे ना, देखिए, आदमी इंजीनियर या साइंटिस्ट या पायलट या ड्राइवर, वो बनता कैसे? साइंस से। जो रोटी भी बनती है ना, वो साइंस की वजह से बनती है। जो खाना बनता है उसके पीछे भी कोई साइंस है। जो आपके रेल के इंजन चलते हैं, इसके पीछे भी साइंस है। ये जो घर बना है, इसके पीछे भी साइंस है, मैजिक नहीं है। और 90%
मैजिक हो जाए। मैं लिख के नहीं आया पेपर में, लेकिन मैजिक हो जाए, मेरे टीचर जो एग्जामिनर है वो मुझे आउट ऑफ 100 दे, तो कैसे आएगा? मैजिक से तो नहीं आएगा। और मैजिक जिंदगी में एक बार, दो बार, 3 बार होता है, मैजिक हमेशा नहीं होता। इसलिए इस बिजनेस की साइंस समझ लो। साइंस क्या है इस बिजनेस में? आप बताओ, साइंस क्या है बिजनेस की? आप बताओ। देखो, हर बिजनेस की साइंस है, हर नौकरी की साइंस है। आपका घर चलता है, उसके पीछे भी साइंस है। दुनिया में कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे एक कैलकुलेशन है। मोदी केयर में साइंस क्या है? मोदी केयर में साइंस ये है कि मेरा काम मोदी केयर में लोगों को ज्वाइन कराना, उनकी खरीदारी कराना और उनको एक लीडरशिप के प्रोग्रेस चार्ट पे चढ़ाना। ये 3 काम है मेरे। और चौथा काम है लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में बुलाना, क्योंकि ये 3 काम मैं अकेला नहीं कर सकता। ये 3 काम में मेरी हेल्प करेगा क्या? ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार। ये साइंस है। बहुत सारे लोग इस साइंस में पहला काम लोगों को ज्वाइन कराना वो ही नहीं करते। तो जो पहला काम नहीं हुआ, क्या दूसरा काम होगा? क्या जो सिर्फ सामान ज्वाइन नहीं किया वो सामान खरीद लेगा आपके लिए? और बिजनेस है, प्योर बिजनेस है। बिजनेस चलता है टर्नओवर से, और टर्नओवर में अगर मेरी कंपनी का टर्नओवर 1 लाख है, क्या मैं 2 लाख रुपए कमा लूंगा? कमा सकता हूं? टर्नओवर 1 लाख का होगा, मैं 10,000 कमाऊंगा। यहाँ पे भी टर्नओवर की बात है। आपकी वजह से मोदी केयर का कितना टर्नओवर हो रहा है, उसके हिसाब से आपको पैसा। मैं एक लीडर यहाँ पे जानता हूं, कभी काम करता था, अभी काम नहीं कर रहा, लेकिन 2 लाख काम कर रही है और 35-40 हजार रुपए आता है। आप बताओ, 2 लाख काम कर रही है, 35-40 हजार रुपए आता है। क्या अच्छा है, बुरा है? और काम नहीं कर रहा है, महीने में 5 दिन काम करता है, 25 दिन अपनी मर्जी से करता है, तब भी 35-40 हजार रुपए आ रहा है। क्या बुरा है? कितने लोग हैं जो 35-40 हजार रुपए घर में बैठ के कमाते हैं? ईडी है, ईडी सिस्टम में ईडी है। और जिंदगी में देखिए, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो कभी रुकते नहीं। लोग रुकते क्यों है? क्योंकि उनसे होता नहीं या वो करना नहीं चाहते। और 90% लोग वो होते हैं जो करना नहीं चाहते। और देखिए, जिंदगी तब बदलती है जब आपका डिसीजन हो। आपने डिसीजन जो आज आप जिंदगी जी रहे हैं, इसके लिए डिसीजन लिया हुआ है। अगर आपको इसको बदलना है तो डिसीजन बदलना पड़ेगा। आपको डेली 2 लोगों को सुबह, 2 लोगों को शाम मोदी केयर का प्लान देना पड़ेगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, नहीं कमाना चाहते कोई बात नहीं। इसके ऐसा नहीं कि मोदी केयर ही एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे पैसे कमाए जा सकता नहीं, पर सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये गारंटी मैं दे सकता। पर आपको करना क्या पड़ेगा? आपको लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, सामान का टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा, उनको प्रोग्रेस चार्ट पे लेके आना पड़ेगा। और ये काम आप अकेले नहीं करोगे। क्या करोगे? लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आओगे। यानी कि मेरे सिर्फ 2 काम है, लोगों को ज्वाइन कराना, खरीदवाना और ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में लाना। ये सिर्फ 2 काम है मेरे, ज्वाइन कराना, खरीदवाना सामान और उनको ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में लाना। और ये काम कब तक है? जब तक आप डायमंड नहीं बन जाते, तब तक डेली ये काम है हमारा। और ये काम आप नहीं कर रहे, ये काम हम भी कर रहे हैं। जब आप डायमंड बन जाते हैं, डायमंड के बनने के बाद क्या काम है? आपका काम आ जाता है इस साइड का। और इस साइड में क्या है? ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार देना। पहला काम है सिस्टम में लाना, दूसरा काम है लीडर का उस सिस्टम में लोगों को रोक के रखना। और जो पहला काम है वो ज्यादातर लोग, आप में से बहुत सारे लोग जो 5 पे हैं, 8 पे हैं, 10 पे हैं, 11 पे हैं, डायरेक्टर है, सीनियर डायरेक्टर है, डीडी है, एसईडी, आज अचीवमेंट नहीं है आपके पास। कोई आपको देख के नहीं आ रहा, आपके उस सपने को देख के आ रहा जो आपने दिखाया। और वो कौन दिखाएगा? जो यहाँ पर लीडर होगा, जो डायमंड होगा, जो ब्लैक डायमंड होगा, जो डबल ब्लैक डायमंड होगा, जो टीवीडी होगा या रेड डायमंड होगा, वो आके बताएगा। और वो बताएगा आपको कभी जब आप ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में लोगों को लाओ। देखिए, इतने सारे लोगों को रोक के रखना एक आदमी की बस का नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग रखते हैं क्यों?
की, और 90% लोगों को सिस्टम तक लाने में फेल हो जाते हैं। आपसे लोग अपने घर से यहां तक नहीं आते, इसलिए आप कामयाब नहीं। आपने 100 लोग ज्वाइन कराए होंगे, 150 लोग ज्वाइन कराए होंगे, 200 लोग ज्वाइन कराए होंगे, मीटिंग में कितने लोग बैठे हैं वो स्टैंड है आप। नहीं तो क्या है, सामान खरीदने बेचने का काम है, हर महीने सामान बेचो, हर महीने पैसा लेंगे, फिर तो सेल्समैन बन जाओगे। आपको क्या बिल्ड करना है? आपको सिस्टम बिल्ड करना, और सिस्टम बिल्ड तब होगा जब आप लोगों को ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में लाओ। मैं कई सारे लोगों को जानता हूं जो मोदी के बिजनेस में आते हैं, प्लेटिनम बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं, ब्लैक डायमंड भी बन जाते हैं, कई बार तो जीबीडी भी बन जाते हैं, टीबीडी बन जाते हैं, पर 2 महीना 3 महीने काम करके उसके बाद गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सामान बेच के टाइटल हासिल किया है, सिस्टम नहीं बनाया। और कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो सीनियर डायरेक्टर होते हैं और बिना मेहनत के वो 15,000 20,000 रुपए कमाते हैं, ईडी पे 30-35 हजार रुपए कमा लेते हैं, एससीडी पे 50-60 हजार रुपए कमा लेते हैं, प्लेटिनम पे एवरेज जो व्यक्ति कमाता है वो 70-80 हजार रुपए कमा रहा है, और बड़ा जो प्लेटिनम है वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए भी कमाता है। एक प्लेटिनम ऐसा है जो सिस्टम में 6 लाख रुपए कमा रहा है, पर वो कमा कैसे रहा है? सिस्टम की वजह से। सामान बेचने वाला आदमी मिनिमम करता है, और सिस्टम वाले आदमी हमेशा ज्यादा में कहीं ना कहीं पैसा पाता है। तो आपको अगर इस बिजनेस में रुकना है तो क्या करना पड़ेगा? सिस्टम बनाना, टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और डिसिप्लिन में अपने आप को रखना पड़ेगा। जब तक ये 3 चीजें आप नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे। देखिए, एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक बच्चा होता है, उसको बहुत जल्दी रहती है, हर चीज बड़ी जल्दी में करना चाहता है। कभी कुछ काम किया, फिर 1 महीना 2 महीना कुछ और करने लगा, फिर 2 महीने के बाद कुछ और करने लगा, फिर 2 महीने के बाद कुछ और करने लगा। माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं, टिकता ही नहीं कहीं। तो एक बार उसके गुरु को बुलाते हैं, क्लास टीचर को बुलाते हैं, और उससे बोलते हैं कि ये बच्चा समझता ही नहीं है, आप कुछ करो इसका। तो शाम को जो गुरु है वो एक पौधा लेके आते हैं, और उस पौधे को बच्चे को देते हैं कि जा अपने कहीं गार्डन में लगा दे। और वो जाते हैं, गार्डन में लगा देते। फिर 1 घंटे के बाद बच्चे से बोलते हैं, जा देख पौधा बड़ा तो नहीं हो गया, कितना बड़ा हो गया। बच्चा बाहर जाता है, कहता नहीं वो तो उतना ही जितना था। फिर 1 घंटा होता है, फिर 1 घंटे में कहते हैं, जा देखा फिर फल तो नहीं लग गए उसके ऊपर, आम तो नहीं आ गए। फिर वो जाता है, देखता है, और फिर कहता नहीं वो तो उतना ही जितना आपने लगाया था। फिर 1 घंटे के बाद में गुरु कहते हैं, जा देख के आ। इस बार उसको गुस्सा आ जाता है, कहता है आप क्या कह रहे हो गुरुजी, अभी तो लगाया, अभी थोड़े फल आ जाएंगे उसमें। तो गुरु कहता है कि भाई यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी भी चीज को टाइम देना पड़ता है, बिना टाइम के कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिलती। और टाइम बहुत जरूरी है। सोचिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, फिर ग्रेजुएशन का 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, फिर पीजी का 1st ईयर, 2nd ईयर, तब जाके डिग्री मिलती है, तब जाके नौकरी लायक होते हैं। ऐसा ना हो कि 1st का पेपर दिया और नौकरी मिल जाए आपको। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ता है। और वो क्यों जरूरी है? वो तभी होगा जब आप बिजनेस में अपने बिजनेस को समझोगे। इस बिजनेस की सबसे जो जरूरी कड़ी है वो है लोगों को लाना, लोगों को ज्वाइन कराना, लोगों को खरीदारी कराना। अगर ये बिजनेस आपसे नहीं हो रहा या बिजनेस में पैसे नहीं आ रहे, तो आप अपने आप से सवाल किए, क्या मैं लोगों को ज्वाइन करा पा रहा हूं? क्या मैं लोगों को सामान की खरीदारी करवा पा रहा हूं? और अगर मैं कर रहा हूं, क्या मेरी टीम भी कैपेबल है? आप हो सकता है आप कैपेबल है, लेकिन आपकी टीम कैपेबल नहीं, इसलिए आप पैसे नहीं कमा रहे। और गाड़ी में इंजन अच्छा हो, पहिए अच्छे ना हो, गाड़ी नहीं चलती। या चल जाएगी, इंजन फर्स्ट क्लास है पर गाड़ी में टायर ही नहीं।
आपको कामयाबी के लिए क्या चाहिए? कामयाबी के लिए चाहिए सिस्टम। और सिस्टम कहां मिलेगा? सिस्टम मिलेगा ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में। इसलिए जब भी ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार की इंफॉर्मेशन मिले तभी अपने लोगों को ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में लाओ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आएंगे 90% चांस है उनको समझ आएगी कि कैसे बिजनेस करना है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग खाना खाते हैं, इस शरीर बढ़ता नहीं बढ़ता, इसको क्या देते हैं दिमाग को? जो बंदा घर में बैठा है उसको कुछ मिल रहा है इसके लिए? हम शरीर का खाना खाते हैं, हम बड़े होते हैं, ग्रो हो जाते हैं, 5 मिनट 6 मिनट के हो जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग बच्चे का बच्चे ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम उसको खाना नहीं देते। 15-16 के बाद आप पढ़ना बंद कर देते, अब सुनना बंद कर देते हैं, अब कोई नई चीज करना बंद कर देते हैं। और बिजनेस में कामयाबी कहां से आती है? यहां से नहीं आती। आप कितने खा लो, यहां से नहीं कामयाबी आएगी, कामयाबी आएगी यहां से। और ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में। और मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन सिस्टम क्यों जरूरी है? आपने भगवान राम का नाम सुना है? ये महीने तो भगवान राम को समर्पित है नहीं। दिवाली मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है? क्यों मनाई जाती है? भगवान राम के लिए ना अयोध्या वापस आए थे, बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। भगवान थे ना राम, पर क्या सीता मैया को अकेले ले आए? सेना बनानी पड़ी? नहीं बनानी पड़ी? भगवान थे, पर किसको लेके आए साथ में? टीम को। क्या बनाया? टीम बनाई। और टीम भी आदमियों की नहीं बनाई, वानर की बनाई। आदमी नहीं मिले जंगल में, किसकी बनाई? जो मिला उसी की बना ली। क्या मिले? वानर मिले, वानर की बना ली। और वानर के साथ जाके युद्ध लड़ा। क्या एक दिन में जीत गए? कई दिन चला ना, और तब जाके जीत के तब सीता मैया को लेके आए। आपको लग रहा आप अकेले जीत जाओगे? आप तो भगवान से भी बड़े भगवान हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अकेले कर लूंगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने क्या युद्ध अकेले लड़ा? उन्होंने भी पांडवों के साथ, जो उनकी सेना थी उसके साथ में युद्ध लड़ा। कभी भी आप देखोगे अकेले काम हो ही नहीं सकता, बड़ा काम आप अकेले कर ही नहीं सकते। और उन्होंने भी अपनी टीम में, भगवान राम ने भी अपनी टीम में कई लीडर बनाए। सुग्रीव लीडर था, हनुमान जी लीडर थे या नहीं थे? जामवंत जी थे या नहीं थे? यानी कि हर आदमी को अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। अंगद था, जामवंत थे और बहुत सारे थे। पर आपकी टीम में कौन है? आप है। अब भगवान राम है, लेकिन बाकी सेना कहां है? देखिए, बिना सेना के आप युद्ध नहीं जीत सकते। सेना तो बनानी ही पड़ेगी। और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, देनी नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लोग। जब मूर्छा आई श्री लक्ष्मण जी को, भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी को कि आप जाओ। तब नहीं, हनुमान जी ने खुद आके कहा मैं जाऊंगा। खुद आके कहा मैं जाऊंगा। खुद आके कहा उन्होंने मैं जाऊंगा, बताओ क्या लाना है। खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी ली उन्होंने कि मुझे इस महीने प्लेटिनम करना है, मुझे डायमंड करना है, मुझे बताओ मुझे क्या करना है। अभी यहाँ पे मनोज जी आपको बता रहे थे आपको प्लेटिनम जाना है, आपको डायमंड जाना है। और कुछ इसी तरह से कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, और सोते हुए को जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाया जा सकता है। बहुत सारे लोग तो एक सोने का नाटक कर रहे, मेरे लिए नींद है, पड़ोस के नींद है, इनको डायमंड जाना है, इनको प्लेटिनम जाना है, मैं तो मजा करूंगा,
करूंगा घर जाके। तो बहुत सारे लोग ऐसी नींद सोए हुए हैं जिनको जगाया नहीं जा सकता। विश्वास मानिए कभी नहीं जागेंगे और ये आपसे नहीं जागेंगे, ये तो गारंटी है। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, दी जाती है, ऐसा नहीं होता। जब शादी होती है ना मोहल्ले में, आप अपने आप जाते हो, बुलाता है भाई आजा, मेहमान आएंगे थोड़ी देर बैठ जा। क्या होता है भाई, बेटी की शादी हुई, मेरी लाइफ कोई काम हो तो बताना। क्या कह रहा आदमी कि कोई काम हो मुझे देना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं। यार पानी का व्यवस्था देख लेना, तुम चारपाई की व्यवस्था देख लेना, तुम चेयर की व्यवस्था देख लेना, तुम खाने की व्यवस्था देख लेना। अकेले काम नहीं होता। काम हमेशा कब होता है, जब आपकी टीम काम करे और टीम में लोग ऐसे हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। आपने खाने पे किसी को लगाया, उसको करना नहीं, वहां पे वो थोड़ी देर में खड़ा हुआ है, सामने खा रहा है। जिसको खाने की जिम्मेदारी थी वही खा रहा है। अब सोचो क्या काम होगा। आधे लोग कह रहे होंगे छोले नहीं, आधे लोग कह रहे होंगे दाल की क्या व्यवस्था कराई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और भगवान हनुमान ने ली, गए नहीं गए। संजीवनी बूटी लेने गए ना पहाड़ पे, मिली नहीं। क्या किया? और हम में से ज्यादातर लोग वापस आ जाते, कहते मिली नहीं। और भगवान लक्ष्मण का तो क्या होगा हमें पता ही नहीं, संजीवनी बूटी नहीं मिली। भगवान श्री लक्ष्मण गए, वापस आ जाते, आते नहीं आते। और उधर से चलते समय एक और ज्ञान का टाइम का, कि इस टाइम से पहले पहुंचना है, सूर्य उदय नहीं देना होना, नहीं तो भगवान लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे इस दुनिया में। उदय होने दिया और हम आज नहीं पैसे कल आप डाल दो, कल लगा देंगे ऑर्डर। आज ज्वाइनिंग आएगी, आज निकला ही नहीं, कल लगवा देंगे, परसों अगले महीने कर लेंगे। कितने डायरेक्टर ऐसे जो कह रहे हैं अगले महीने करेंगे हम। ये महीने तो हो गए सर, 20 तारीख के बाद क्या होता है, ये महीने तो हो गए सर, इस महीने तो ऑर्डर नहीं लगेगा, अगले महीने लगवा देंगे, अगले महीने डायरेक्टर कर लेंगे। ये ऑफर तो चलते रहते हैं मोदी के, इस महीने की अगले महीने ले लेंगे। क्या कर रहे हैं आप बताओ, क्या सोच रहे हो, कैसे कैसे बढ़ोगे आप। देखिए दुनिया में जब तक आप कोई प्लान ना करो, उस प्लान पे स्टिक ना रहो, वो कभी प्लान पूरा नहीं हो। प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, बिना प्लानिंग के कभी आगे नहीं जा सकते। मोदी के कितने ही ऑफर दे गए, पैसा बांट ले, पर कई बार आप देखोगे जब दिमाग में शनि की दशा भारी रहती है ना, वो समझने नहीं देता। पर आप सब लोग लकी हैं कि आज आप बैठे हो, भगवान ने आज आपको भेजा है कि थोड़ी बहुत तो समझ में आए और आप काम करना शुरू कर दो। और वैसे भी ये एरिया तो ऐसा एरिया है जहां अगर आप देखें खाटू श्याम महाराज जी वहां बैठते हैं, सालासर बालाजी वहां बैठते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए खाटू श्याम के लिए। बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए टारगेट करना। 90% लोग कामयाब क्यों नहीं होते, क्योंकि गोल नहीं होते। कल हम मैच देख रहे, उस मैच में जब पहली पारी खेली जाती है क्या होता है, यार मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है, और दूसरी पारी को क्या होता है, यार ये जो स्कोर इन्होंने किया ये बीट करना है। पर आपका क्या गोल है इस महीने का, क्या करना है? तो कोई गोल है जिंदगी में? इस महीने कितने लोग हैं जो ईडी जाना चाहते हैं, और कितने लोग हैं जो एसईडी जाएंगे, कितने लोग हैं प्लेटिनम जाएंगे? अभी देखो मनोज जी ने कितने जोर जोर से चीख चीख के बताया, प्लेटिनम जाने पर 15,000 रहेंगे। ये देखिए 2 लोग हो गए हाथ, 3 लोगों के हाथ खड़े। इनको तो किसी होटल में बैठा के खाना खिलाते तो भी ये ठीक हो जाती है, नहीं हो जाती। कितने सारे लोगों को क्या जरूरत है, मुनादी करने की क्या जरूरत है? अच्छा बाकी सारे डायमंड जाएंगे,
तो फिर इनको फोटो खींच ले। तो कितने लोग हैं जो डायमंड जाएंगे? देखो जबरदस्ती मत उठाना, आपने प्लेटिनम पे भी उठाया, डायमंड भी, दोनों करोगे इसमें, कैसे करोगे? वाइफ की आईडी भी लगा रखी, वाइफ की आईडी भी लगा रखी, अपने भी लगा रखी, वाइफ पे प्लेटिनम, अपने पे डायमंड। देख लो, आपको देख लो, ये आपका फ्यूचर है, भविष्य ये है आपका। और बाकी लोग ताली बजाने वाले भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? देखिए, मतलब अल्टीमेटली आप अपना गोल देखिए, और ज्यादा बिजनेस नहीं है। जब आप उम्मीद करते हो कि लाख रुपए महीने के कमाऊंगा, और एक प्लेटिनम जाने में आपको पता है कितने का बिजनेस करना होता है? लगभग 2.5 लाख रुपए का बिजनेस करना होता है। 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख का बिजनेस कर नहीं पाऊंगा मैं, और पैसा चाहिए मुझे 1-2 लाख रुपए, कैसे पॉसिबल? मैं किसी एमएनसी कंपनी में जाऊं और उस कंपनी में जाके बोलूं कि मुझे पैसा कमाना है, बड़ी नौकरी दो, वो बोले 5,000 रुपए मिलेंगे 2 लाख का सामान बेचो। मैं कहूं 5,000 का, तो 5,000 की नौकरी नहीं करूंगा, मुझे तो 50,000 वाली करनी है। बोला 20 लाख का सामान बेचो, सामान तो मुझसे 2 लाख का नहीं बिकेगा, तो क्या 50,000 वाली नौकरी कर पाऊंगा? और मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में जो पैसा कमा रहे हैं वो बेच के कमा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है बेचना, पर 99% लोग बेच के पैसा कमा रहे हैं। और आज आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन देख लो, रतन टाटा सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, रिलायंस सामान बेच रहा है, खरीद रहा है, अमेजन बेच रहा है, फ्लिपकार्ट बेच रहा है, आपका बनिया जो दुकानदार वाला वो बेच रहा है, खरीद रहा है। ये नीचे जो जितनी दुकानें लगी हैं क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। और जो ऐसे नहीं बेच रहे, वो कैसे बेच रहे हैं? वो अपने आप को बेच रहे हैं। बेच रहे नहीं बेच रहे? मुझे रख लो नौकरी पे, 8 घंटे नौकरी करूंगा आपकी। बेच रहा नहीं बेच रहा अपने आप को? पूरे दिन में बेचेगा नहीं बेचेगा? और मैं कहता हूं जो सामान नहीं बेचता ना, वो अपने आप को बेचता है। और आप देखना, जितने लोग नौकरी कर रहे हैं अपना 8 घंटे 10 घंटे, कुछ तो जिंदगी दे रखी, मैं आप ही की नौकर रहूंगा, आप ही का काम करूं। जो आप बोलोगे पानी पिलाने में पानी पिलाऊंगा, आप बोलोगे यहाँ बैठ जाए यहाँ बैठ जाऊंगा, आप कहोगे चौकीदारी करनी चौकीदारी करूंगा। मैंने क्या बेचा? टाइम बेच रखा है उसमें। और नौकरी में कहा जाता है कि 8 काम आंखें और 9वां काम जी हजूरी करना। ना नहीं है, अगर नौकरी में आप ना बोल दोगे ना, आपका उसी दिन से काम शुरू है बाहर जाने का। इस महीने 5 लाख का टारगेट नहीं हुआ, करोगे? हाँ करो, नहीं होगा, फिर तू देख ले कुछ और नौकरी देख ले, ये काम नहीं तेरे बस। लोग इंश्योरेंस बेच रहे नहीं बेच रहे? और ऐसे नहीं बेचेगा सामान, नौकरी करके बेच लेगा। नौकरी में कितने मिलेगा? 15,000। सेल्स मैनेजर बना दिया रिलायंस का, आईसीआईसी का, एचडीएफसी का, 15,000 रुपए मिलते, बेच क्या रहे? इंश्योरेंस बेच रहे। क्या बोल रहा है? अकाउंट खोल रहा है। क्या बेच रहा है? कार बेच रहा है। क्या बेच रहा है? बिस्किट बेच रहा है। क्या बेच रहा है? तंबाकू बेच रहा है। क्या बेच रहा है? टिकट बेच रहा है ट्रेन के। क्या बेच रहा है? एयर टिकट बेच रहा है। क्या बेच रहा है? गोवा का होटल बेच रहा है। दुनिया में जितने लोग पैसा कमाते हैं, कुछ ना कुछ बेच के कमाते हैं। जो किसान है ना, किसान भी पैसा कब कमाता है? जब वो फसल बेचता है। फसल घर में रख ले, पैसा नहीं आएगा। अगर मैंने गन्ना उगाया है, गन्ना बेचूंगा तो पैसा आएगा। मैंने गेहूं उगाया है, गेहूं बेचूंगा तो पैसा आएगा। बहुत सारे लोगों को ये लगता है सामान
साबुन शैम्पू बेचना पड़ेगा। भाई ये बेच के लोग बड़े अमीर बने। आप नहीं बेचोगे, कोई और बेचेगा, और जो बेचेगा वो पैसे कमाएगा। हम बड़े आदमी बनने में रह जाते हैं, लोग पैसे कमा जाते हैं, और जितना सारा सामान बिकेगा आपकी और आपकी टीम से उतना बड़ा पैसा आएगा। और ये पैसा तब ज्यादा आएगा जब आप सिस्टम बनाओगे। देखिए इस बिजनेस में आपकी श्योरिटी पैसे की तभी होती है जब आप बिजनेस में सिस्टम बनाओ। अगर सिस्टम नहीं है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना पैसा आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। लेकिन सिस्टम क्या है? ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार ऑफलाइन नहीं करता, अपने आप करना शुरू कर, और जहां कंपनी का हो रहा है वहां लोग ले जाना शुरू कर दो। और इस बिजनेस में सबसे पहली चीज है, लोगों के आने से खुशी नहीं होनी चाहिए, लोगों के जाने से दुख नहीं होना चाहिए। इस बिजनेस में लोग आएंगे, लोग जाएंगे, ये काम है। आप ये देखो, ये नेचर है, ये मैं बता नहीं रहा, नेचर है। दुनिया में पोता आएगा तो दादा जाएगा नहीं जाएगा, उसका बच्चा आएगा, उसका दादा जाएगा। एक बार जाएगी, एक वापस आएगी। जो ट्रेन जाती है वो ट्रेन वापस भी आएगी। दिल्ली से बैठोगे, कुछ लोग गुड़गांव उतर जाएंगे, कुछ लोग अलवर उतर जाएंगे, कुछ लोग दौसा उतर जाएंगे, कुछ लोग जयपुर उतर जाएंगे, पर क्या ट्रेन खाली होगी? कुछ लोग भिवाड़ी में चढ़ जाएंगे, कुछ लोग अलवर में चढ़ जाएंगे, कुछ लोग गुड़गांव में चढ़ जाएंगे, कुछ लोग दौसा में चढ़ जाएंगे। गलती कहाँ है? जब उतरने वाले ज्यादा हो, चढ़ने वाले कम, तो ट्रेन खाली हो जाएगी। आप देखो कोई कॉलेज हो जिसमें 5th क्लास से 12th क्लास के बच्चे हो, और 12th क्लास के बच्चे पास होके कॉलेज चले जाए, और 5th में 6th में आप एडमिशन न लो, तो कितना दिन लगेगा आपके स्कूल को खाली होने में? 6 साल के बाद क्या होगा? पहले साल असर नहीं पड़ेगा, 6th क्लास ही तो नहीं है, उसमें तो एडमिशन नहीं लिया आपने, बाकी 6 सालों में पूरा स्कूल खाली हो। बोर्ड का जो आज सर्विस सेंटर है, आज चल रहा है, अभी बोर्ड बंद हुए 1 साल हुआ है, इस साल कोई फर्क पड़ेगा? अभी तक तो बेच रहा था, हर साल 20 लाख कारें भी बेची उसने। अब क्या होगा? 10 साल के बाद कार चली जाती है, उसमें खत्म हो जाती है, वो निकल जाती है। अब नई कार तो बिक नहीं रही, पुरानी कार बाहर जा ही रही है स्क्रैप में, तो क्या होगा? 10 साल के बाद आप देखोगे, 5 साल के बाद सर्विस सेंटर नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जिसके लिए सर्विस खोली वो सर्विस वाला ही नहीं आएगा, तो कार कहां से आएगी? देखिए कोई भी चीज बनने में मिनट नहीं लगते, उसमें टाइम लगता है। कोई चीज खराब होने में भी मिनट नहीं लगता, उसमें भी टाइम लगता है। लोगों का आना और जाना इस बिजनेस में लगातार आपको चलता रहेगा, लगातार रहेगा। पर अगर आपको कामयाब रहना है तो 2 चीज पे काम करना पड़ेगा, नए लोगों को लाने पे और पुराने को रोकने पे। तो सिर्फ लाना ही नहीं है, पुराने को रोकना भी जरूरी है। और अगर आप पुराने को रोकने में कामयाब रहे और नए लोगों को लाने में कामयाब रहे, मैं कहता हूं 1 साल में महीने का 1 लाख रुपया आप मोदी से आराम से कमा सकते हैं। और करना क्या पड़ेगा? नए लोगों को लाते जाना पड़ेगा। देखिए जो लोग जाने वाला उसको रोक नहीं सकते, आपके हाथ में क्या है? जाने वाले को रोकना और आने वाले का नंबर बढ़ाना। और हर आदमी क्या चाहता है? आने वाले का नंबर बढ़े। और नंबर कैसे बढ़ता है? जब आप सक्सेस दिखाओ उसको। मैं अभी देख रहा था, हमारे यहाँ पे एक टीबीडी आए हैं, सारे लोग कह रहे हैं मैं तो इनकी टीम में होना चाहिए, मैं इनकी टीम में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास सक्सेस है। आपको लोग ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि आपके पास में कई बार सक्सेस नहीं, आपके पास अचीवमेंट नहीं होती। और वो अचीवमेंट सक्सेस कहाँ दिखाई देती है? यहाँ ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में। हमारे क्राउन आते हैं, हमारे ब्लैक डायमंड आते हैं, डबल ब्लैक डायमंड आते हैं, टीबीडी आते हैं, ये आके आपको दिखा
दिखाते हैं कि हमने मोदी केयर से क्या क्या अचीव किया, जो अभी आपके पास नहीं। आपको मिलेगा लेकिन मंजिल पे जाने के बाद। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बढ़िया कंपनी है जिसके साथ में आप काम कर सकते हो। और ये जो महीना है, ये महीना फेस्टिविटी का महीना है। इस महीने बहुत सारे त्योहार हैं और अभी अभी मानसून गया है, लेकिन मोदी केयर ने पैसों की बरसात जारी रखी। इस महीने मोदी केयर ने बरसात को और बढ़ा दिया है और इस महीने बहुत अच्छा खासा पैसा आपके पास में बरस रहा है। 15,000 रुपए प्लेटिनम को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप देखोगे एक प्लेटिनम 25,000 से 30,000 रुपए आराम से कमा सकता है। अब सोच के देखिए, एक आदमी 2.5 लाख रुपए की सेल करता है, 25 से 30,000 रुपए कमा सकता है। इससे आसान कहीं होगा। और 25-30,000 यही नहीं कमा रहे, इसकी टीम में 5,000, 6,000 कमाने वाले भी 4 लोग हैं। 350 कमाने वाले भी कई सारे लोग हैं। और आप ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें 60,000 रुपए लगता हो और 30,000 रुपए वापस आ जाता हो। कैसे? कैलकुलेशन देखिए। आप डायरेक्टर बनते हैं, कितने का चेक आएगा आपको? 6,000 रुपए। 4 लोग आपकी टीम में 300 बीवी करते हैं, कितने का चेक आएगा? 500 रुपए। कितना हो गया? 2,000। कितना हो गया टोटल? 8,000 हो गया। प्लस नीचे कितने लोग हैं? 16 लोग हैं और 16 लोगों को 300 रुपए आएंगे। कितने हो गए? 5,000 रुपए। कितना हो गया? 8 5 13 प्लस 20 लोग हैं। 20 लोगों को 3,000 की खरीदारी पे 450 रुपए का प्रोडक्ट्स का ऑफर भी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? कितना सामान मिल रहा है? कितने का हुआ? 20 लोगों को 450 का 9,000 रुपए हो गया। कितना हो गया? 22,000 हो गया। लॉयल्टी मिल रही है 450 की। कितना हो गया? 30 हो गया। अभी रुको मत, अभी एक्टिवेशन बोनस चल रहा है। एक्टिवेशन बोनस में क्या मिल रहा है? 800 रुपए मिल रहे हैं। और ऐसे अगर आपकी टीम में 10 लोग भी हैं जो 2 ज्वाइनिंग कर रहे हैं, कितना हो गया? 8,000 और हो गया। कितना हो गया? 38,000। और अगर आप प्लेटिनम जा रहे हैं तो 1 लाख में 15,000 मिल रहा है, 4,000 और भी मिलेगा आपको। कितना हो गया? 42,000। एक डायरेक्टर बनाने पे आपका कितना पैसा लग रहा है? 60,000 रुपए। 45,000 रुपए वापिस आ रहे हैं आपका। आप बताओ, 60,000 रुपए लगता है ना और 45,000 वापिस आ रहे हैं। 45,000 रुपए वापिस आ रहा है आपके पास घूम के। और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपका बिजनेस अगले महीने भी बढ़ेगा। आप 1 महीना पैसे नहीं कमाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा, जब आप पानी चलाते हो खेत में और पानी बंद करते हो, क्या 1 मिनट में बंद हो जाता है? टाइम लगता है बंद होने? आने में भी टाइम लगता है, बंद होने में भी टाइम लगता है। जब आप बंद करते हो ना नाली, उसके आधे घंटे बाद तक पानी खेत में आता है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम है, वो सिस्टम इतनी लंबी लाइन बनाई ना, उस लंबी लाइन की जितनी छोटी होगी उतनी जल्दी बंद होगा और जितनी लंबी होगी उतना ज्यादा टाइम लेगा। तो आपको जो कामयाबी यहाँ मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी? सिस्टम की वजह से। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बिजनेस में 2 तरह के लोग होते हैं। एक कंज्यूमर पे ज्यादा फोकस करते हैं और एक लीडर पे ज्यादा फोकस करते हैं। 90% लोग कामयाब कौन नहीं होते? जो कंज्यूमर पे फोकस करता है, सामान बेचने पे फोकस करता है। मैं सामान 2 महीने नहीं बेचूंगा, कोई बात नहीं, पर मैं 2 महीने में 2 लीडर बना लूंगा, आपका बिजनेस 2 साल 3 साल चल जाएगा। तो सामान बेचने के साथ में लीडर बनाने पे भी ध्यान दो। लीडर बनता तब है जब वो आपकी
जुड़ेगा और जब वो अटैच होगा आपकी अपलाइन से, अपलाइन TBD से, अपलाइन डबल BD से या अपलाइन ब्लैक डायमंड डायरेक्टर से या डायमंड से, जब वो बड़ी पिक्चर देखेगा वो बंदा तब आपके बिजनेस में अटैच है। तो इस महीने हम लोगों ने कई सारे ऑफर आप लोगों के लिए निकाले हैं। सबसे पहला ऑफर है 10 के दम का, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में, और ये आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि 60 पीवी तो करना ही करना है। और मैं कह रहा हूँ 100 पीवी का क्लब बनाइए, 60 पीवी तो मिनिमम है, 100 पीवी का क्लब बनाइए और जितने लोग आते हैं उनको रिकग्नाइज कीजिए, उनको अलग आगे वाली रो में बैठाइए और उस रो में अलग से गद्दे डालिए, सोफे डालिए, पर उनको फील कराइए कि वो स्पेशल है। उनको आइए फूल दीजिए हाथ में, या उनको अलग से कुछ करने की कोशिश कीजिए, अलग से रिकग्नाइज कराइए यार मीटिंग में। तो मंडे का आपको क्लब बनाना पड़ेगा। इसमें 2000 लकी विनर को मिलेगा, लगभग 2400 रुपए के प्रोडक्ट से MRP, 2400 की MRP के प्रोडक्ट्स मिलेंगे 2000 लोगों को। कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो 60 पीवी करेगा 10 तारीख से। इसको